दोस्तों तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक मालदार जाट रहता था। घर में उसकी बीवी और 2 बेटे थे। जाट के बेटे बड़े चतुर और बुद्धिमान थे। दोनों में आपस में प्रेम भी बहुत था। किसी के सामने वो दोनों इशारों और तुकबंदी में अपनी बातें कर लेते, लेकिन उनकी बात किसी की समझ में नहीं आती। एक बार जाट को अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल जाना पड़ा। जाट बड़ी दुविधा में पड़ गया कि घर में इतना सारा रुपया पैसा और माल पड़ा है, मेरे जाने के बाद अगर लड़कों ने लापरवाही कर दी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा और मेरा जाना भी तो ज़रूरी है। आखिरकार मन मारकर जाट अपने दोनों बेटों को ढेर सारी हिदायतें देकर बीवी के साथ ससुराल चला गया। जाट के चले जाने के बाद दोनों बेटे दिन भर अपने अपने कामों में लगे रहे। रात हुई तो दोनों ने मिलजुल कर खाना बनाया और खा पीकर सोने जाने लगे। तो बड़े बेटे ने कहा कि आज रात हम दोनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग सोएंगे ताकि घर की अच्छे से रखवाली हो सके। छोटे बेटे को भी बात सही लगी। अब छोटा बेटा नीचे आंगन में सो गया और बड़ा बेटा ऊपर जाकर छत पर सो गया। चांदनी रात थी। जाट का सफ़ेदी किया हुआ घर दूर से ही चमक रहा था। गांव के चोरों को जब पता चला कि आज की रात जाट अपने घर में नहीं है, तो उन्होंने जाट के ही घर में चोरी करने का मन बना लिया। आधी रात बीत जाने पर 4 चोर जाट के घर में घुस गए। उनकी आहट पाकर छत पर सोए बड़े बेटे की नींद खुल गई। उसने नीचे झाँक कर देखा तो 4 चोर उसे दिखे। अब बड़ा बेटा सोच में पड़ गया कि ये तो 4 हैं और हम 2, वो भी अलग अलग। क्या पता इनके पास चाकू छुरी जैसा हथियार भी हो। छोटा भाई अगर जाग भी गया तो 4 चोरों से अकेले कैसे निपटेगा। मेरे पहुंचने तक अगर चारों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया तो। बड़ा बेटा अपने इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो अपने छोटे भाई, जिसका नाम नारायण था, उसके नाम से संबोधित करके जोर जोर से पुकारने लगा। कहने लगा, नारायणा, ओ भाई नारायणा, गंगा नहाने तो चलोगे ना। बड़े भाई के बार बार पुकारने पर छोटा भाई जाग गया और अचानक से गंगा नहाने की बात सुनकर वो समझ गया कि जरूर कोई खटका है। इसीलिए उसने भी नीचे से जोर से पुकार कर कहा, हाँ भाई, लेकिन गंगा नहाने जाएंगे तो घर कौन संभालेगा। ऊपर से बड़े भाई ने फिर से जोर से कहा, अरे भाई, चरखा बेचो पूंजी बेची, अब घर में आग लगाएंगे और गंगा नहाने जाएंगे। तब नीचे से छोटे भाई ने जोर से पूछा, अरे भाई, घर में आग लगाएंगे तो मार्ग में क्या खाएंगे। तो ऊपर से बड़े भाई ने जवाब दिया, मार्ग में क्या खाएंगे, अरे भाई, चोरी करके खाएंगे, हम चोरी करके खाएंगे। अब नीचे से भी छोटे भाई ने वही बात दोहराई, हाँ भाई, चोरी करके खाएंगे। उस ठंडी शांत रात में दोनों जोर जोर से अपनी बात दोहराने लगे और उनकी आवाज़ें दूर दूर तक जाने लगी। गांव के कोतवाल ने जब सुना कि चोरी करके खाएंगे तो वह चौकन्ना हो गया और सिपाहियों को लेकर आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। जाट के घर के पास पहुंचकर जब कोतवाल ने फिर से सुना कि चोरी करके खाएंगे तो उसने भी उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जोर से कहा, अगर चोरी करके खाओगे तो जूते फटाफट पाओगे। अब कोतवाल को आया हुआ देखकर चारों छुपे हुए चोर और भी दुबक गए। बड़ा भाई जल्दी से नीचे आ गया और कोतवाल से बोला, कोतवाल साहब, अगर आपको जूते ही मारना है तो वो देखिए, 4 चोर कोने में दुबके हुए हैं, उन्हें पकड़ कर ले जाइए और जी भर के जूते मारिए। कोतवाल ने चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। फिर कोतवाली में ले जाकर अच्छे से उनकी जूते से धुनाई की। जूतों की मार खाकर चारों चोरों ने एक साथ कहा कि गंगा जी तो जाट के लड़कों को जाना था, वो तो नहीं गए, उल्टे उन्होंने हमें ही गंगा जी भेज दिया। 2 दिन बाद जब जाट अपने ससुराल से लौटा तो सारी बातें जानकर वो बड़ा खुश हुआ कि उसके दोनों बेटों ने अपनी बुद्धिमानी से घर में चोरी होने से बचा लिया। अब उसे भरोसा भी हो गया कि उसके बेटे उसकी विरासत को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।